अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर ओन चैनल सोल टचिंग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। एक फ़नी स्टोरी है जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। लेट्स स्टार्ट। गांव के एक लड़के में जिन आ जाता है। उसे बहुत तकलीफ़ होती थी, जिसकी वजह से उसके घर वाले उसका बहुत ख्याल रखते थे। वो लड़का जो कुछ कहता था घर वाले उसे फ़ौरन करके दे देते थे। उसकी अय्याशियाँ देखकर मैंने भी सोचा कि क्यों ना जिन वाला ड्रामा किया जाए। एक दिन अपने शैतानी प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए गांव के बाहर एक जंगल में चला गया। सोचा वहां जाकर चीखने लग जाऊंगा और बेहोश होने की एक्टिंग करूंगा, फिर तो बस सब यही समझेंगे कि इसे भी साया हो गया है। जंगल में घुसते ही एक दरख्त के नीचे बैठ गया और सामने पड़े हुए पत्थर यूं ही यहाँ वहाँ फेंकने लगा। एक पत्थर सामने दरख्त पर बैठी शहद की मक्खियों के छत्ते में जा लगा। अब मैं अकेला था और सामने शहद की मक्खियों का पूरा टोला था। नाक, कान, आँख, गाल, सर, मतलब हर जगह काटा। अब मैंने चीखना शुरू कर दिया और भागने लगा। चेहरा वगैरह बुरी तरह से सूज गया था। मैं तो जंगल में जिन का नाटक करने आया था, मगर फ़िलहाल मेरा अपना मुंह जिन जैसा हो चुका था। भागते भागते कीचड़ में गिर गया। मुंह और कपड़े कीचड़ में ख़राब होकर काले हो गए। अब मैं सचमुच जिन लग रहा था। भागते भागते गांव के करीब पहुंचा। कुछ लड़के खड़े थे। उन्होंने जो मेरी हालत देखी कि ये क्या खौफनाक बला भागती हुई आ रही है, वो भागने लगे। मैं उन्हें देखकर चिल्लाया, बचाओ बचाओ। वो समझे कि मैं कोई आदमखोर या फिर जिन हूँ। वो भी भागने लगे। अब आगे वो थे और पीछे मैं था। भागते भागते हम लोग घरों में दाखिल हो गए। अब जो घर वालों ने देखा कि ये क्या अजीब चीज़ आ गई है, तो वो भी घबरा गए। उन्होंने मुझ पर लिहाफ डाला और डंडों से पीटने लगे। मैंने चीख चीख कर बोला कि अरे छोड़ो मुझे, मैं हूँ। तब अचानक सब रुक गए। मुझे लिहाफ से निकाला और डॉक्टर को बुलाया गया। अब मैंने सोचा कि जिन वाला ड्रामा करना चाहिए। एक दिन शाम को मैं सहन में चारपाई पर बैठा था, तो मैंने अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालना शुरू की और टेढ़े मेढ़े मुंह बनाना शुरू कर दिए। सामने चारपाई पर दादी बैठी हुई थी। मुझे देखकर उन्होंने मेरी नकल करना शुरू कर दी। मैंने ज़बरदस्ती अपनी हंसी रोकी और चिल्ला कर बोला, अबे ओ चुड़िया। मैं बुढ़िया को चुड़िया बोल गया था। फिर करेक्शन के बाद दोबारा बोला, अबे ओ बुढ़िया, क्यों अपनी मौत को आवाज़ देती है? ये क्या कर रही है तू? जानती नहीं मुझे कि मैं कौन हूँ? मैं जंगल का जिन हूँ। तेरा पोता अब मेरे कब्ज़े में है। अब खौफ के मारे दादी की नकली बत्ती सी बजने लगी और बजते बजते ज़मीन पर गिर गई। इतने में अम्मा अब्बा भी आ गए और कहते, जिन बाबा हमारे बच्चे की जान छोड़ दो। ये वैसे भी निकम्मा था, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमारे पड़ोसी के बच्चे को चिमट जाओ। मैंने दिल में कहा कि शुक्र है असली जिन नहीं था, वरना किन्नी वड्डी बेइज्जती दी गल सी, वो भी जिन दे सामने। खैर, मैंने डरा धमका कर उन्हें इस बात पर राज़ी किया कि मैं जो कुछ भी कहूँ मेरी बात लाजमी सबको माननी पड़ेगी, वरना इसकी खैर नहीं। वो लोग भी राज़ी हो गए। अब रोज़ाना मुझे अच्छे अच्छे खाने मिल रहे थे और वक्त पर तमाम ज़रूरतें भी पूरी हो जाती थीं। घर वालों को थोड़ा थोड़ा शक भी हो गया था कि ये कैसा जिन है जिसको लेस चिप्स खाने होते हैं, या फिर मैगी नूडल्स मंगवाता है, या फिर पेप्सी बोतल पीता है, मगर डर की वजह से कुछ ना कहते थे। अब्बा मुझसे तंग आ गए थे कि कोई ख़रीदार मिलता तो शायद मुझे बेच भी देते। एक दिन मैंने मखसूस अंदाज में बुरे बुरे मुंह बनाना शुरू किए और अजीब आवाज़ें निकालने लगा। पहली फुर्सत में दादी मुझे देखकर भाग गईं। अम्मा अब्बा भी हाथ जोड़कर आ गए। मैंने सोचा था कि आज आखिरी ड्रामा करके फिर तौबा कर लूँगा। बस आज किसी तरह मुझे साइकिल मिल जाए। मैंने साइकिल की फरमाइश की तो उन्होंने अपनी गुर्बत के राग अलापने शुरू कर दिए। अब मैंने घर में उछल कूद मचा दी। यहाँ भाग के जाता, वहाँ जाता, भाग भाग कर गिर गया और बेहोश होने की एक्टिंग करने लगा कि जैसे उसको बहुत तकलीफ़ हो रही हो। ऐसे में अल्लाह जाने अब्बा को क्या ख्याल आया। उन्होंने कहा कि ये नकली जिन है, क्योंकि असली जिन जब इंसान के जिस्म में आकर उसे बेहोश कर देता है तो फिर उसके बाद वो बेहोश इंसान एक टांग पर खड़ा होकर नाचता है। और अम्मा को चुपके से आंख मार दी। मैंने ये बात कभी सुनी तो नहीं थी, मगर एतबार कर लिया कि अब्बा थोड़ी ना झूठ बोलेंगे। मैं भी खड़ा हो गया और हैज मालो गाना
याद करके एक टांग पर नाचने लगा। बस फिर कुछ देर बाद अब्बा का जूता सीधा मेरी नाक पर आकर लगा। नाक की हड्डी टूट गई। इसके बाद जो हुआ उसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरे 2-3 दांत भी टूट गए थे, बोला नहीं जा रहा था। आई होप आपने इस छोटी सी फ़नी स्टोरी को बहुत इंजॉय किया होगा। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।